हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज फ्रॉम आत्र इंग्लिश क्लास। और हमारा ग्रामर में टॉपिक चल रहा है लूसेंट इंग्लिश में सिंटैक्स। सिंटैक्स में हमने रूल नंबर 1 से रूल नंबर 20 तक डिस्कस कर ली थे। आज हमारा रूल है नंबर 21। रूल नंबर 21 में मैनी एक गुड मैनी, एक ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन वे मैनी एक गुड मैनी, एक ग्रेट मैनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो। मीन्स यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में मैनी, एक गुड मैनी, एक ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन हो, या मैनी एक गुड मैनी एक ग्रेट मैनी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, क्योंकि जब भी ऐसे सब्जेक्ट यूज होंगे तो ये सब प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मैनी बॉयज आर सिटिंग इन द क्लासरूम। इस सेंटेंस में देखिए, इसमें मैनी बॉयज, जैसे कि यहां पे बताया गया है, इन तीनों के साथ जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये, और इनके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ। ऐसे ही मैनी के साथ बॉयज एज ए प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ, तो ये एज ए प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। ओके, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है यहां पर। ओके, तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। 1 मोर एग्जांपल, नंबर 2, ए गुड मैनी ऑफ अस were present in the party। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहां भी एक गुड मैनी के साथ ऑफ और फिर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, यहां पे प्रोनाउन है ये इसके साथ हुआ है, तो यहां पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग हुआ है और ये प्लूरल सब्जेक्ट यहां पे प्रयोग हुआ है, तो ये इस रूल को फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए रूल नंबर 22 क्या कहता है। रूल नंबर 22, एवरीबडी एवरीवन somebody nobody etc, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और सिंगुलर एक तरह से प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही फॉलो होगी। फॉर एग्जाम्पल
everybody expects his good result। जैसे कि अभी बताया गया है, ये सिंगुलर प्रोनाउन होंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। जैसे कि एक्सपेक्ट में यहाँ पे एज जुड़कर सिंगुलर वर्ब बनी है और एवरीबडी एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन, और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होते हैं। देखिए इसके लिए हिज सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है जो कि पॉजेसिव केस में यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, nobody was in the room। देखिए यहां भी nobody एज ए सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही फॉलो हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। ओके फ्रेंड्स, सो एक एक रूल को नोट करते जाइए, मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है सभी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कीजिए। चलिए रूल नंबर 23 क्या कहता है? नंबर 23, मैनी एन के साथ यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन हो तो ये सिंगुलर माना जाता है एज ए सब्जेक्ट और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, के साथ मैं लिख देता हूं, के साथ हमेशा वर्ब प्रयोग होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, मैनी अ बॉय इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैनी एन एप्पल इज गुड। देखिए मैनी एक के साथ बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ओके, और तो एक सिंगुलर एक तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग हुई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैनी एन एप्पल। मैनी एन के बाद एन क्यों आया है? क्योंकि इसके बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो विल से स्टार्ट हुआ है, इसलिए एन आया है। तो मैनी एन एप्पल एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। ओके, नोट कीजिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट कीजिए। रूल नंबर 24 क्या कहता है? एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, etc। ये क्या है? ये क्या होते हैं? अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं व अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। और इनके साथ
सिंगुलर नाउन को बोध कराते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वन, एवरीथिंग, ये जैसे कि बताया इंडेफिनिट प्रोनाउन का बोध कराता है, निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। सिंगुलर वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, नथिंग was in that room. Nothing as a singular subject. Okay, 1 minute. Example, nothing was in that room. ओके स्टूडेंट, देखिए नथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध करा रहे हैं, ओके, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हुआ है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को लिखिए, रिवाइज कीजिए और अपने बिहेवियर में लाइए। मीन्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम, ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, रूल्स क्या कह रहे हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब को फॉलो करेंगे, जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हमारी ग्रामर क्लियर नहीं हो सकती। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो पॉइंट को नोट कीजिए और लर्न कीजिए। ओके।